नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम इस वीडियो में मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्या भक्त थी और श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मानकर, स्वामी मानकर अपने पद लिखे हैं और अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित किया है। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान सर्वोच्च है और मीरा तो इसी कलयुग में मेड़ता के कुड़की गांव में पैदा होकर अपने श्री कृष्ण को कलयुग में स्थापित कर गई और स्वयं श्री कृष्ण की दीवानी के रूप में अमर हो गई। तो यहाँ पर मीराबाई के पदों का अध्ययन करते हैं। पहला पद है, आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरति, उर्विच आन अड़ी, कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखू जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहे बिगड़ी। आलीरी अपनी सखी को कह रही है मीरा कि मेरे नैना बाण पड़ी, कि मेरे नेत्रों को बाण यानी आदत पड़ गई है, अर्थात श्री कृष्ण को देखने की, श्री कृष्ण का दीदार करने की मेरे नेत्रों को आदत सी हो गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, कि श्री कृष्ण की जो माधुरी मूरत है, मधुर लगने वाली जो मूरत है, वह मेरे चित्त में चढ़ गई है, अर्थात मेरे हृदय में बस गई है। उर्विच आन अड़ी, कि वह मेरे उर हृदय के बीच में आकर के अड़ी अड़ गई है, चुभ गई है, समा गई है, स्थापित हो गई है, कि श्री कृष्ण की वह जो माधुरी मूरत है वह मेरे चित्त में चढ़ करके अंदर स्थायी रूप से समा गई है, स्थायी रूप से विराजमान हो गई है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कि मैं तो अपने भवन में खड़ी खड़ी कब की उस पंथ को निहार रही हूं जिस पंथ से श्री कृष्ण आने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण के आगमन की मैं राह देख रही हूं और अपने भवन में खड़ी खड़ी उनका इंतजार कर रही हूं। कैसे प्राण पिया बिन राखू जीवन मूर जड़ी, कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बिना मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए जीवन मूर जड़ी है, अर्थात मेरे जीवन को बचाने वाले, मेरे जीवन के आधार, संजीवनी वही है, मेरे जीवन की मूल जड़ वही है, उनके बिना मेरे प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी, कि मीरा तो श्री कृष्ण के हाथों बिक गई है और लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, अर्थात मीरा ने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया है, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, जिससे लोक लज्जा के कारण लोक व्यवहार में लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, जबकि मीरा बिगड़ी नहीं है। मीरा तो श्री कृष्ण में समाहित होने वाली है, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पित करने वाली। दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मदमस्त रहती थी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। वह अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही है और कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि मैं तो मेरे नारायण अर्थात श्री कृष्ण से आप ही हो गई साची, अपने आप ही
सच्ची हो गई, अर्थात श्री कृष्ण के सत्य रूपी प्रेम में वो डूब गई। जब श्री कृष्ण सत्य है तो मीरा भी सत्य है, मीरा का प्रेम भी सत्य है। इसलिए कृष्ण के प्रेम के कारण आप ही हो गई साची, अपने आप ही वह सच्ची प्रेमिका के रूप में स्थापित हो गई। इसलिए लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, कि लोग कहते हैं श्री कृष्ण के इस प्रेम में डूबने के कारण, घुंघरू बांध करके नाचने के कारण और अपने नारायण से सच्चा प्रेम करने के कारण लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई, और न्यात कहे कुलनासी, और इनके प्रियजन और परिवारजन कहते हैं कि यह तो अपने कुल का नाश करने वाली है। और ऐसा करने के लिए जो विक्रम सिंह है, उन्होंने मीरा को मारने के अनेक ऐसे प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास कभी सफल नहीं हो पाए। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। उसी राणा विक्रम सिंह ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन उसको भी मीरा ने सहर्ष श्री कृष्ण का प्रेम प्याला समझ करके पी लिया। पीवत मीरा हंसी, मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया। फिर भी मीरा का उस विष से कुछ भी नहीं बिगड़ा, विष बेअसर हो गया और मीरा का प्रेम जीत गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये आप सभी जानते हैं कि मीरा के प्रभु, मीरा के स्वामी, मीरा के तो गिरधर नागर हैं। और सहज मिले अविनाशी, कि वो सहज भाव से ही इनको अविनाशी प्रियतम मिल गए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण अब इस कलयुग में भौतिक रूप से मीरा के पास नहीं है, अभौतिक रूप से है, आत्मीय रूप से है, अदृश्य रूप में है, और वे अलौकिक रूप में है। इसलिए उनको अविनाशी कहा गया है कि मीरा के प्रभु तो वो गिरधर नागर हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, जो नटवर नागर है, और वो सहज भाव से ही अविनाशी रूप में मीरा को मिल गए हैं। यानी वो मीरा के साथ शाश्वत रूप से रहते हैं, वो भौतिक रूप से नहीं रहते। इसलिए मीरा के पदों में हमें श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति इस प्रकार से दिखाई देती है। मीरा के पदों की जो भाषा है वो राजस्थानी डिंगल है, और ये माधुर्य भाव के पद हैं, और इनमें श्री कृष्ण और मीरा के अनन्य प्रेम का वर्णन प्रस्तुत है।